गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रोले में पाठ 10 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है जानवर कब पैदा हुए। इस पाठ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा है। क्या है इस पाठ के अंदर? इस पाठ के अंदर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं और पत्र के माध्यम से इस धरती पर जीवन के विकास व अनुकूलन के बारे में बताते हैं। पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीव जंतु पानी में पैदा हुए। सबसे पहले जीव जंतु कहाँ पैदा हुए? पानी में। धीरे धीरे वे जमीन पर आए और स्वयं खुद को वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल डाल दिया। ये सब कैसे हुआ अब हम पाठ पढ़कर जानेंगे। प्रिय हिंदू, आज मैं तुम्हें पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ होने के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इंदिरा गांधी को, अपनी बेटी को, कि आज मैं इस पत्र के माध्यम से मैं आपको पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। शुरू में दुनिया की जानदार चीज़ों में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में पैदा होने वाले पौधे थे। स्टार्टिंग में क्या था कि इस दुनिया में जो भी जीव थे वो कहाँ पैदा हुए? सबसे पहले समुद्र में और पानी में। जानदार चीज़ों में छोटे छोटे समुद्री जीव जानवर और पानी में पैदा होने वाले पौधे थे। वे सिर्फ पानी में ही रह सकते थे। किसी कारण पानी से बाहर निकलने पर वे जरूर मर जाते होंगे। इसमें क्या कह रहे हैं हम पत्र लिखते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टार्टिंग में वह पानी में ही रहते थे। यदि वह पानी से बाहर निकल जाते हैं तो शायद वह मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियां सूखे में आने पर मर जाती हैं। पानी के वे जानवर जिनकी खाल जरा सख्त थी, सख्त मीन्स कड़ी, सूखी जमीन पर दूसरों के से कुछ ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते होंगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि जिन जानवरों की खाल, जो ऊपर की खाल होती है वो कड़ी होती है, वो शायद कुछ ज़्यादा देर तक जीवित रहते होंगे क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इस प्रकार उनकी खाल ज़्यादा सख्त थी। सूखी जमीन पर वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात। अजीब मीन्स अनोखी। जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने देखा होगा ठंडे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है वहाँ चिड़िया और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं। ठंडे देशों में चिड़िया और जानवर कैसे हो जाते हैं? बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहाँ हरियाली और पेड़ बहुत होते हैं वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। जहाँ देखे गर्मी पड़ती है वहाँ जानवर कैसे हो जाते हैं? हरे या अन्य दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका यह मतलब है कि वे अपने को उसी तरह बना लेते हैं जैसी उनके आसपास की चीजें होती हैं। उनका रंग इसलिए बदल जाता है ताकि वे आसानी से दिखाई न दें और अपने को दुश्मनों से बचा सके। दुश्मनों मीन्स शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है। उस धूप की तरह जो दरख्तों मीन्स पेड़ों से होकर जंगल में आती है, वह घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। ठंडे देशों में उनकी खाल पर घने बाल
निकल आते हैं। घने मीन्स ज़्यादा बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सके। इस अजीब बात को जानना बहुत जरूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीज़ों से मिला लेते हैं। वे जो अपने को बदलकर आसपास की चीज़ों से मिला लेते हैं, इससे उनका जीवित रहना ज़्यादा सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका जीवित रहना ज़्यादा आसान हो जाता है। उनकी संख्या बढ़ने लगती है, वह अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। हम यह बदलाव है जो हमारे चारों तरफ रहते हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होते हैं। हमारे आसपास जो भी बदलाव होता हो बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें देख नहीं सकते और हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम अपने आसपास के बदलाव को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती रहती है। प्रकृति मीन्स कुदरत अपना काम करती रहती है और चीज़ों को बदलती और सुधारती रहती है। वह न तो कभी रुकती है और न आराम करती है। इसका यह मतलब भी हुआ कि जैसे और जानवरों ने अपने को आसपास की चीज़ों के अनुकूल बना लिया और आगे बढ़ते गए हैं, इसी तरह आदमी भी तरक्की करता गया। जिस तरह जानवर अपने आप को आसपास के वातावरण के अनुकूल डाल लेते थे और आगे बढ़ गए, इसी तरह आदमी भी आगे बढ़ता गया और तरक्की करता रहा। या यूं कहो कि प्रकृति उसे सुधारती रही। मनुष्य को कौन सुधारता रहा? प्रकृति। पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं है। किसके घमंड का ठिकाना नहीं है? मानव के घमंड का ठिकाना नहीं है। घमंड मीन्स अभिमान। वह सोचता है कि जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या। आज का मानव क्या सोचता है कि जानवरों से मेरा क्या मुकाबला। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और वन मानुषों के ही भाई बंधु हैं और आज भी शायद हम में से भूतेरों का स्वभाव बहुत से लोगों का स्वभाव आदतें बंदरों जैसी ही हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र किसने किसको लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखा। अब इसके वर्ड मीनिंग है जानदार शब्द जिसमें जान हो। जानदार मीन्स जिसमें जान हो। सख्त कड़ी। अनुकूल माफिक। दरख्तों पेड़ों प्रकृति कुदरत भूतेरों बहुत लोगों। मौखिक क्वेश्चन आंसर। शुरू में जानवर और पौधे सिर्फ कहाँ रह सकते थे? शुरू में जानवर और पौधे सिर्फ समुद्र में ही रह सकते थे। ठंडे देशों में, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठंडे देशों में चिड़िया और जानवर कैसे हो जाते हैं? ठंडे देशों में चिड़िया और जानवर बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाते हैं। जानवरों की तरह आदमी को भी कौन सुधारता रहा? जानवरों की तरह आदमी को भी प्रकृति सुधारती रही। क्वेश्चन नंबर 6 है। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। शुरू में संसार की जीवित चीजों में क्या था? लेसन की स्टार्टिंग में रीड किया ना बेटा हमने। अभी क्या था शुरू में संसार की जीवित चीजों में? छोटे छोटे समुद्री जानवर और जलीय पौधे। आंसर क्या है इसका? समुद्री जानवर और जलीय पौधे। जानवरों का रंग आसपास की चीजों जैसा क्यों हो जाता है? सुंदर दिखने के लिए या दुश्मनों से सुरक्षा के लिए? क्या आएगा यह आंसर? दुश्मनों से सुरक्षा के लिए। चीजों को कौन बदलती और सुधारती रहती है? प्रकृति चीजों को बदलती और सुधारती रहती है।
ओके बेटा, यहाँ पे हमारा ये लेसन रीड हुआ।